झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब जेएमएम सरकार बनाने की प्रोग्रेस में है और ऐसे में देखा गया जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद अब मंत्रिमंडल के बंटवारे और विभागों के बंटवारे को लेकर अब संशय बना हुआ है। लेकिन जल्द ही झारखंड की सरकार इस पर भी अपनी स्थिति साफ करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा गया जिस तरह से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन जीत इंडिया गठबंधन की होती है और 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आता है। और अब ऐसे में सूबे के अंदर चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन जीत तो दर्ज करते नजर आए, लेकिन आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटकता हुआ नजर आया। लेकिन अब झारखंड के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं तो उसके आधार पर चंपई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम के अंदर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाजमीन, किस तरह से देखती हैं झारखंड की राजनीति को, जब चंपई सोरेन एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के माध्यम से झारखंड के अंदर सरकार में एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो मंत्री पद के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और झारखंड की सरकार की तरफ से या यूं कहें कि हेमंत सोरेन की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी अभी पुष्टि ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर चंपई सोरेन और सीता सोरेन की वापसी की यहाँ पर राह देखी जा रही है कि वो वापसी करेंगे तो चंपई सोरेन को मंत्री पद और सीता सोरेन को कोई बड़ा पद झारखंड में यहाँ पर दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल झारखंड की बात करें तो झारखंड एक छोटा सा राज्य है जो बिहार से अलग हुआ है। अब देखिए कि बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था, झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए चंपई सोरेन एक बड़ा योगदान देते हुए नजर आए थे। एक योद्धा के रूप में चंपई सोरेन को देखा जाता था, झारखंड के टाइगर के रूप में चंपई सोरेन देखे जाते हैं। और सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन हेमंत सोरेन के परिवार का हिस्सा है। बात करें दुर्गा सोरेन जो सीता सोरेन के पति हैं, उनके निधन के बाद सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ी जिम्मेदारियों के साथ देखी जाती थी। परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बेटियों की जिम्मेदारियां अकेले संभालती हुई नजर आ रही हैं और राजनीतिक रूप से अपने आप को भी निखार रही हैं। लेकिन चंपई सोरेन और सीता सोरेन जो दो बड़े चेहरे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, यहाँ पर मनीष बात करें, दोनों ने बीजेपी में जाकर बड़ी गलती कर दी है। जहाँ तक देखा जाए अभी तक यही समझ में आ रहा है, क्योंकि झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों को जीत जाती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो एक बड़ा आंकड़ा इंडिया अलायंस के जरिए झारखंड में तय किया जाता है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हेमंत सरकार के जरिए अभी थोड़ा सा विराम लगाया जा रहा है, थोड़ा सा समय लिया जा रहा है और इस समय लेने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन और तमाम बागियों को दोबारा पार्टी में लाने की तैयारियां हेमंत सोरेन कर रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन की बात करें, सरायकेला से चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन आदिवासी बेल्ट की 28 विधानसभा सीटों पर से बीजेपी मात्र एक सीट को ही जीतने में कामयाब रहती है, वो है चंपई सोरेन की सीट। सीता सोरेन की बात करें तो वो जामताड़ा विधानसभा सीट से हार का सामना करते हुए नजर आती हैं इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले। लेकिन ये कहा जाता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। लगभग जहां तक मुझे याद है कि 2 बार का उन्होंने विधानसभा का चुनाव जामताड़ा से ही जीता है। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आई उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उनकी बेटियों को वोटिंग का सामना करना पड़ा, तो तमाम चीजें झारखंड में होती हुई नजर आई। लेकिन बीजेपी ने सीता सोरेन के समर्थन में स्टैंड तक नहीं लिया।
तो सीता सोरेन की सबसे बड़ी गलती कि मान सम्मान मिल नहीं रहा है, आप पार्टी छोड़कर, परिवार छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। वहां पर भी आपको देखा जाए तो सिर्फ एक चेहरे के रूप में कि परिवार का चेहरा है, वोट दिला सकती है, इसलिए आपका इस्तेमाल कर लिया गया। चंपई सोरेन की बात करें, चंपई सोरेन को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक नाम से पुकारते हैं, जब ये तक कहते हैं भरे मन से कि चंपई इधर आइए, तो आप सोचिए आपका क्या सम्मान बीजेपी में किया जाएगा, क्या ही आपको पद दिया जाएगा बीजेपी में। क्योंकि चंपई सोरेन को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि झारखंड के टाइगर तो थे, झारखंड को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, लेकिन चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के आगे झुक जाते थे। यहाँ पर कल्पना सोरेन की बात करें तो नमस्कार से लेकर देखा जाए तो हर फैसलों में चंपई सोरेन को आगे रखती थी जब मुख्यमंत्री वो थे। चाहते हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें मालूम था कि चंपई सोरेन जो 6 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत सरायकेला से चुनाव विधानसभा का जीता, उन्होंने 7वीं बार बीजेपी से जीता, लेकिन अभी भी देखा जाए तो चंपई सोरेन का जो मान सम्मान, जो कद है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए बड़ा माना जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो मान सम्मान तो छोड़िए, अब ना के बराबर उनका वजूद देखा जाएगा। इस तरह के तमाम कयास लगने शुरू हो चुके हैं। जहां तक मुझे लगता है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन और तमाम बागी जो बीजेपी में हैं, उनका बीजेपी में ही रहना कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर देगा। और जहां तक बात है झारखंड में हेमंत सोरेन क्या करेंगे, तो एक मास्टर प्लान तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन को विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होता है और सीता सोरेन जामताड़ा से हार का सामना करती हुई नजर आती है, वहीं चंपई सोरेन की अगर बात करें तो सरायकेला से जीत तो दर्ज करते हैं, लेकिन आदिवासी बेल्ट की महज एकमात्र सीट चंपई सोरेन जो सरायकेला की सीट थी उसको ही बचा पाते हैं। अन्य 27 सीटों पर यहाँ पर जेएमएम कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देता है और जेएमएम बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अब नाज़मीन ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से एनडीए गठबंधन दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि झारखंड के अंदर जब सरकार का गठन होगा या यूं कहीं कि मंत्री पद के जो बंटवारे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसकी भूमिका यहाँ पर कहीं ना के बराबर दिखाई देगी। यहाँ तक कि जो एनडीए है उसकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी को और भाकपा माले को यहाँ पर एक भी मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, क्या वाकई यहाँ पर इस तरह की स्थिति होने वाली है या फिर हेमंत सोरेन सभी को बराबर यहाँ पर एक साथ लेकर चलेंगे और बराबर का हिस्सेदार यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे जो उनकी सीटें जो उन्होंने जीती हैं उसके तहत? क्या लगता है? देखिए, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो हेमंत सोरेन की सरकार थी और 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला तय किया गया था मनीष की हम 4 विधायकों पर एक मंत्री यहाँ पर तय करेंगे। लेकिन जो 2024 के विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद हेमंत सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 विधायक पर एक मंत्री देंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चाएं तेज हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कम यहाँ पर 2 से 4 विधायकों को मंत्री बनने की बात यहाँ पर चल रही है, 4 विधायकों की। सीपीआई की बात करें हम यहाँ पर भाकपा माले की, तो सीपीआई एमएल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम मंत्री पद के लिए खुद आगे नहीं आएंगे। उन्होंने अपने पैर पीछे से खींच लिए। लेकिन आरजेडी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि उनके 4 ही विधायक चुनाव जीत पाए और 4 विधायकों के लिहाज से हेमंत सोरेन ने खुद एक मंत्री यहाँ पर बनाने के लिए फैसला कर लिया। लेकिन आरजेडी की तरफ से मनीष कहा जा रहा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। तो अब देखिए पेच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि ना तो कांग्रेस पार्टी बीच में कोई पेच फंसा रही है या भाकपा माले कोई शर्त रखता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए भी कोई ऐसा दाव पेच नहीं आजमाया जा रहा है। बस आरजेडी जो है वो झारखंड में अब 2 मंत्री पद की मांग करती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। जब सीधे तौर पर कह दिया गया कि आपके 4 ही विधायक तो चुनाव जीते हैं, आपको एक मंत्री पद तो दे रहे हैं, आप इसमें संतुष्ट हो जाइए। लेकिन आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव की बात करें, वो सहमति जताते हुए नहीं नजर आ रहे। तो जहाँ तक है
हेमंत सोरेन को इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, यहाँ पर सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, एक बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इस मीटिंग के तहत देखा जा सकता है कि यहाँ पर आरजेडी को मना लिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गठबंधन में है और आपसी सहमति के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपसी सहमति के हिसाब से ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री पदों का बंटवारा होगा। लेकिन झारखंड के अंदर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पूरी तरह से सरकार बनाने की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर 1 से 2 दिन में या लगभग 3 दिन के अंदर यहाँ पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए कितना चौंकाने वाला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम। धन्यवाद।